हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे एलजी सैमसंग के जो पैनल आते हैं उसके अंदर नो पिक्चर की कंडीशन आती है तो किस तरीके से उनको चेक किया जाता है। अभी मेरे पास जो पैनल है वो सैमसंग का सिंगल कोफ पैनल है और इसकी जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है वो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इसकी सभी वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है। तो अभी मेरे पास जो ये पैनल है, पहले मैं इसकी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ पावर लगा के। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे पावर लगाने के बाद जो ये मेरा सेट है वो किस कंडीशन में है। तो ये सेट मेरा ऑन हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये नो पिक्चर कंडीशन में, यानी कि बैक लाइट इसकी जल रही है लेकिन ये पिक्चर नहीं दे रहा है। तो अभी क्या है कि आपको पहले मैं इसका पैनल का नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो सैमसंग का पैनल है ये इसका पैनल नंबर होता है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पैनल नंबर है, तो इसको आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो अभी इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। जोन सी वोल्टेज इसकी बन रही है, कौन सी वोल्टेज इसकी नहीं बन रही है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसको मैं लगा लेता हूँ नेगेटिव में, ग्राउंड में, और यहाँ पे मैं अपने मल्टीमीटर को रखता हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज आता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से जो 12 वोल्ट है वो हमारा निकलने के बाद DC टू DCIC में जाता है। तो ये जो हमारे सैमसंग के जो सेट आते हैं सिंगल कोफ के, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं IC का जो नंबर है वो क्या नंबर है, SM4186। ये IC ज़्यादातर सिंगल कोफ के पैनल में आती है, इस पैनल के अंदर। तो ये जो IC होती है ज़्यादातर प्रोटेक्शन में चली जाती है। प्रोटेक्शन में जाने की वजह से इसके अंदर दिक्कतें आती हैं कि आपकी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो बनती है, सेकेंडरी नहीं बनती, या फिर कई बार क्या होता है प्राइमरी वोल्टेज ही नहीं बनती है। तो अभी हम क्या है इसकी पहले प्राइमरी वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे अभी हमने चेक करा कि इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके अंदर और दूसरी जो वोल्टेज बनती है, जैसे हमारा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे लिखी होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज लिखी हुई है 1.8 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है वो हमारे को 560 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई की जगह चेक करें तो यहाँ पे हमारे को 131 मिली वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, जब तक हमारा ये प्राइमरी जो वोल्टेज है वो नहीं बनेगा तब तक हमारा सेकेंडरी कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी हमारे को क्या है कि इसके अंदर जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज को रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्राइमरी वोल्टेज को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा 1.8 वोल्ट है इसको हम अलग से देके चेक करेंगे। 1.8 वोल्ट की सप्लाई देने पर हमारा ये जो पैनल है कि किस कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पे क्या है 1.8 वोल्ट बनने के बाद ही हमारा ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, क्योंकि इस पैनल के अंदर क्या है कि 1.8 वोल्ट भी जो है DC टू DCIC से बन रहा है और 3.3 भी DC टू DCIC से बन रहा है। तो अभी क्या है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये बक कन्वर्टर है और इस बक कन्वर्टर को मैंने बिल्कुल रेडी कर रखा है लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने 1.8 वोल्ट इसके अंदर सेलेक्ट कर रखी है। तो 1.8 वोल्ट अगर मैं इसको देता हूँ और देने के बाद अगर हम चेक करेंगे, पहले मैं पावर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ब्लैक वायर और रेड वायर हमने इसके अंदर जोड़ी है। तो ब्लैक वायर को हम इसको ग्राउंड कर देंगे, यानी कि नेगेटिव से जोड़ेंगे, और रेड वायर को हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो हम पैनल को देकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ले लेता हूँ, यानी कि हमारा पैनल VCC है। तो पैनल VCC से मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूँ। और अभी मैंने इसको लगाया है। तो लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मिलना चाहिए 1.8 वोल्ट की सप्लाई। तो मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे DC पे लगा रखा है। तो और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट हमारे को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि क्या है कि 1.8 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब बक कन्वर्टर हमारा काम कर रहा है। तो बक कन्वर्टर काम कर रहा है, तो बक कन्वर्टर से सबसे पहले हम क्या वोल्टेज यहाँ पे देंगे, 1.8 वोल्ट की सप्लाई मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे दे देता हूँ। अब यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दी और 1.8 वोल्ट देने के बाद हम चेक करते हैं कि भाई हमारा जो पैनल है उसकी जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। तो ज़्यादातर क्या होता है पैनल में ये बक कन्वर्टर लगाने के बाद मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी देख लेते हैं किस कंडीशन में हमारा पैनल है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई है।
उसके बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई की जगह भी हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वोल्टेज नहीं बन रही है। और जब तक ये 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH, VGL, AVDD नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या करना होगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमारे को सबसे पहले जो 1.8 वोल्ट है इसका ओरिजिनल ही रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे रिपेयर करना पड़ेगा? ओरिजिनल, यानी कि इसी सर्किट को रिपेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर ये वाला जो जुगाड़ है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसके अंदर यहाँ से आप ये देखेंगे, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा काम कर नहीं रहा है। 1.8 वोल्ट हमने अलग से दे दिया, फिर भी हमारा बक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि हमारे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है इसके अंदर, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मल्टीमीटर को सेट करते हैं होम्स रेंज पर। और अगर मैं मल्टीमीटर को होम्स रेंज पर सेट करता हूँ और मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है ये 1.8 वोल्ट का पॉइंट है। और अगर आप इसके ट्रैक में देखते जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम डिवाइडर सर्किट। क्या बोलते हैं? डिवाइडर। तो डिवाइडर सर्किट क्या काम करने का काम करता है? स्विचिंग कराने, यानी कि हमारा जो स्विचिंग जब होती है तो वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है डिवाइडर सर्किट। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे क्या है, इस डिवाइडर सर्किट में कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो ये हमारी जो वोल्टेज है या तो ड्रॉप हो जाएगी या फिर वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है कि मैं पहले यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे डिवाइडर सर्किट का। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारे को क्या वैल्यू यहाँ पे मिलती है रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना दिखा रहा है, 38 किलो ओम्स दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रहा है, 50 किलो ओम के आसपास ही हमारे को दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास PCB और भी पड़ी रहती है, तो यहाँ पे PCBO को चेक करते हैं। अलग अलग PCB रहती हैं, तो PCBO के अंदर क्या होता है, कई बार कंपोनेंट्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, ये भी 50 के आसपास ही मिल रहा है हमारे को, 50 ओम्स के आसपास। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे को मिल रही है वो देखते हैं वो कितनी मिल रही है, ये भी 50 के आसपास ही हमारे को मिल रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि इस तरीके से हमारे को रेजिस्टेंस क्या है प्रॉपर तरीके से दिखाता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये सर्किट की वैल्यू भी हमारे को शो करने लगता है। अभी हमारे को ये 60 किलो ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और ये वाली रेजिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, इसकी भी रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारे को अप्रोक्स 60 के आसपास ही दिखा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं तो ये हमारे को क्या चीज़ दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे को 50 के आसपास दिखा रहा है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे को 38 के आसपास दिखा रहा है ना। तो अगर हम क्या है इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अगर रिमूव करके चेक करते हैं, कई बार क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस जब हम लगे लगे चेक करते हैं तो हमारे को प्रॉपर तरीके की वैल्यू नहीं दिखाता है। प्रॉपर वैल्यू देखने के लिए कई बार रेजिस्टेंस को हमें निकालना भी पड़ सकता है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। और निकालने की ट्रिक्स ये है कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से, यानी पूरा बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देना है। अगर आप एक पॉइंट को डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे तो वो आपको प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा। तो मैंने इसको क्या है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद देखिए क्या होता है कि हमारे को यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या दिखाना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो ये हमारे को क्या दिखा रहा है, ये हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है। ठीक है ना, और लगे लगे हमारे को वैल्यू दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ये सर्किट में लगा हुआ था। और इसको अगर हम चेक करते हैं तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं, ये क्या कंडीशन दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके चेक करते हैं क्या वैल्यू दिखा रहा है।
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको ये हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 39 किलो ओम दिखा रहा है ना। और पहले हमारे को 60 दिखा रहा था, क्यों दिखा रहा था, क्योंकि ये सर्किट में लगा होता है। एक्चुअल वैल्यू चेक करनी है तो आप एक पॉइंट हटा के उसको चेक कर सकते हो। तो अभी हमारे को यहाँ पे ये ओपन दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पे कोई दूसरी रेजिस्टेंस लगा के चेक करते हैं। अभी जैसे हमारे को यहाँ पे मिल रही है, तो इसकी भी रेजिस्टेंस चेक करते हैं हम इसी तरीके से निकाल के। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या है सारी रेजिस्टेंस को निकाल के आपको सभी वैल्यू दोबारा से दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों की जो पॉइंट है दोनों हटा दिए हैं, और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये जो रेजिस्टेंस है यानी कि R1 जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो निकल गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे को जो मिल रही है वो 80 किलो ओम के आसपास मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 82 किलो ओम है। और इसका अगर मैं दूसरी रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ R2 को, तो यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है वो 40 किलो ओम के आसपास मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 39 किलो ओम है। और अगर मैंने जो इस PCB के अंदर मेरे को जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो क्या रेजिस्टेंस मिल रही है, वो मेरे को 40 किलो ओम मिल रही है। और जो R1 है उसकी वैल्यू हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रही है, मेगा ओम में चली गई है। तो अभी क्या है, ये हमारे को प्रॉपर तरीके से वैल्यू नहीं दिखा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से हमारे को ये शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 80 किलो ओम होना चाहिए, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, इसकी शिफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमारे को 80 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगानी है। तो हम यहाँ पे से ये PCB है, PCB में से निकाल के लगाएंगे। तो पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेता हूँ, और PCB को रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। एयर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पेस्ट दो थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या है, हम ये दोनों रेजिस्टेंस को निकाल के लगा लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो काफ़ी बारीक रेजिस्टेंस रहती है, इसको बहुत ध्यान से लगाना होता है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल के और इसके पॉइंट पे लगाता हूँ। इसकी एयर थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। तो इसकी एयर मैंने हल्की सी बढ़ा ली है, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस लग गई है, और दूसरी रेजिस्टेंस भी हम लगा लेते हैं। तो जब भी आप रेजिस्टेंस को उठाते हैं तो रेजिस्टेंस को ज़्यादा टाइट पकड़ना नहीं है। अगर आप ज़्यादा रेजिस्टेंस को टाइट पकड़ेंगे तो होता क्या है कि रेजिस्टेंस ये उड़ जाती है हाथ में से। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। मैंने फिनिशिंग से रेजिस्टेंस लगा दिया है। जब भी आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसको एक बार से सोल्डिंग ज़रूर करना है, क्योंकि असेंबली मशीन से क्या होता है कि कई बार लूज़ भी रह जाती है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे आयरन से इसको हल्का सा सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि परफेक्ट काम हो। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप सोल्डिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा था इसको हमारे को लगाना प्रॉपर तरीके से चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है असेंबली मशीन से प्रॉपर तरीके से लगती नहीं है। और अभी देख सकते हैं ये ऐसे उठ गई है। इसको हम दोबारा से पकड़ के यहाँ पे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से लग गई है। और एक बार असेंबली से दोबारा से हम इसको हीट देकर उसकी जगह पे बिठाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अगर आप प्रैक्टिस को लगातार करते रहेंगे तो रेजिस्टेंस निकालने लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये रेजिस्टेंस जो है ये देखिए ये लग गई है।
अभी ये रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके चेंज कर दिया है, जो कि दूसरी पीसीबी में से करा है। तो काफ़ी टाइम लगा दिया इस रेजिस्टेंस ने निकाल के लगाने में। अभी हम इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज जब चेक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हम डाउन होने देंगे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी इसका हाई है। एकदम से हम अगर सप्लाई लगाएंगे तो क्या है, आईसी के ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं क्लॉथ के साथ। जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो क्लॉथ के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा हम लेते हैं इस पर थिनर, और इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से काम हो, ठीक है ना, इसके ऊपर पेस्ट वगैरह ना रह जाए। अभी क्या है, इसको हम पावर देते हैं और पावर देने के बाद इसकी हम वैल्यू और वोल्टेज चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं डीसी वोल्ट पे, और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो अभी मेरे को क्या वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी मुझे यहाँ पे सेम वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी हमारी जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर तरीके से नहीं लगी है। तो इसको मैं अभी लगा के आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, क्योंकि मेरे पहली वाली जो रेजिस्टेंस थी उसके इस तरीके के जो हेड थे वो टूट गए थे, इस वजह से यहाँ पे सोल्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो ये मैंने अभी दूसरा रेजिस्टेंस 80 किलो ओम का यहाँ पे लगाया है। तो अभी क्या है कि मैं आपको इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ। वोल्टेज जो है हमारी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो इसकी वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.8 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, वो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। और अलग अलग वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। उसके बाद अगर हम VGH वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। यानी कि क्या है, ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज जो है इसके अंदर बन गई है। तो अभी मैं इसकी पिक्चर चेक कर लेता हूँ। तो पिक्चर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो इसकी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आप ये देखेंगे नो सिग्नल आ रहा है। एक बार हम इसको दोबारा से बंद करके ऑन करेंगे। ये देखिए, ये हायर कंपनी का सेट है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए, ये सेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस की दिक्कत थी, जिस वजह से हमारा ये नो पिक्चर कंडीशन में था। तो आप भी इस तरीके से किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।